बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have studied functions in Microsoft Excel. We have also talked about how we can insert functions in MS Excel. We have covered different functions in our previous lecture, which were sum, product, average, sqrt, power, min and max functions. In this lecture, we will study that how we can create different spreadsheets in MS Excel. This is work for day 11. डे 11 में बेटा हमने आज देखना है कि हम कैसे मुख्तलिफ स्प्रेडशीट्स बना सकते हैं। वैसे ये टॉपिक कम्प्लीटली प्रैक्टिकल टॉपिक है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें थ्योरी के लिहाज से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टेप्स हैं जो आपने पढ़ने हैं, वो भी ज़ाहिर है प्रैक्टिकली ही आपको पता लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बताना है कि एक्सेल में स्प्रेडशीट किस तरह बनाई जाती है। ठीक है, उसका फ्लो क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखेंगे आज हम स्प्रेडशीट कैसे क्रिएट कर सकते हैं स्टेप्स की सूरत में। उसके बाद हम टोटल 3 स्प्रेडशीट आज क्रिएट करेंगे। वर्क फॉर डे 11 में हम स्टेप्स देखेंगे कैसे करना है क्रिएट स्प्रेडशीट को, और मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट की एक हम स्प्रेडशीट क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट डे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 स्प्रेडशीट्स को क्रिएट करेंगे, जिसमें एक आपके पास सैलरी रिपोर्ट है और दूसरी आपके पास रिजल्ट शीट है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट डे में इंशाल्लाह देखेंगे, और साथ ही उसका प्रैक्टिकल वर्क। मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट अभी हम देखते हैं और उसके बाद उसका प्रैक्टिकल वर्क भी देखेंगे। फिर नेक्स्ट डे में रिमेनिंग 2 स्प्रेडशीट्स को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट स्प्रेडशीट्स। हमने मुख्तलिफ स्प्रेडशीट्स क्रिएट करनी है। अब स्टेप्स क्या हैं बेटा, आपको पता है हर चीज़ के मतलब जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं चैप्टर में स्टेप्स हैं। स्टेप्स को फॉलो करेंगे तभी आप वो चीज़ ओपन कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टेप्स देखते हैं। नंबर 1, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। अब ये बेटा आपने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो में, हमने देखा था टॉप लेफ्ट पे होता है ऑफिस बटन। जब आप उसको क्लिक करते हैं तो मेन्यू ऑफ कमांड, डिफरेंट कमांड्स खुलती हैं, डिफरेंट कमांड्स आपके सामने ओपन होती हैं, जिसमें न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, पब्लिश, मुख्तलिफ चीज़ें हमने देखी थी उसमें। ठीक है, तो हमने किसको करना है क्लिक, सबसे पहले क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, देन सिलेक्ट न्यू कमांड। न्यू कमांड बिल्कुल फर्स्ट पे होती है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा या मेन्यू ऑफ कमांड्स ओपन होंगी। सबसे पहले होती है न्यू कमांड। नेक्स्ट, न्यू वर्कबुक डायलॉग बॉक्स ओपन्स। क्या होता है कि एक नई वर्कबुक का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। डायलॉग बॉक्स आपको पता है बेटा, जो डायलॉग करता है यूज़र से, मतलब यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान जो होता है डायलॉग, वो डायलॉग बॉक्स से होता है, जो बातचीत होती है। ओपन्स एंड ब्लैंक वर्कशीट इज हाईलाइटेड। ये बेटा अब आपको मैं जब दिखाऊंगा प्रैक्टिकली तब आएगी समझ कि कैसे ये ब्लैंक वर्कशीट हाईलाइट होती है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे न्यू पे, आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट का आपके पास आइकन आएगा, वो हाईलाइटेड होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपने अभी देखना है तो आप देख लें। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ बुक का, पेज नंबर 59 और 60। 59 पे तो उसने सिर्फ फर्स्ट स्टेप बताया हुआ, और सेकंड पेज नंबर 60 पे उसने थर्ड स्टेप आपको बता रहा हूँ, ये उसने पेज नंबर 60 पे दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं न्यू वर्कबुक का एक आपके पास बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स, और उसके अंदर ब्लैंक एंड रिसेंट में ब्लैंक वर्कबुक येलो से हाईलाइटेड है। ठीक है, तो ये है ब्लैंक वर्कबुक का डायलॉग बॉक्स। ये अभी हम देखेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे। नेक्स्ट, क्लिक क्रिएट। लास्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। अभी आप डायग्राम में देख सकते हैं पेज नंबर 60 पे, जहां उसका माउस का आइकन है बॉटम राइट साइड पे। डायग्राम की बॉटम राइट साइड पे आप देखें 2 है आपके पास बटन्स, क्रिएट और कैंसिल। जो क्रिएट वाला उस पर आपने क्लिक करना है तो नई वर्कबुक आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। एक और उसने बात लिखी हुई है बुक में, इस स्टेप के बाद उसने कहा हुआ है और के बाद लिखा हुआ है कि जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं बेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू वर्कबुक ही ओपन होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको अगर आप ये स्टेप्स नहीं भी करना चाहते तो आप सिंपल फर्स्ट टाइम शॉर्टकट आइकन से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करें, या स्टार्ट मेन्यू से जाके स्टार्ट बटन, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स, जैसे मैंने बताया था आपका सारा आपको मेथड, उससे भी कर सकते हैं, या फिर आप ये स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हैं। ये जो बेटा स्टेप्स हैं, ये 4 स्टेप्स जब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई वर्कबुक पहले से ओपन है,
एक वर्कबुक पे आप काम कर रहे हैं वो ओपन है, आप चाहते हैं एक न्यू वर्कबुक में क्रिएट करूं, तो आप ये स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वो स्टेप्स नहीं है कि आप ओपन कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पहले से ओपन है, सिर्फ आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आप काम कर सकते हैं जब आपके पास पहले से कोई वर्कबुक ओपन हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई वर्कबुक फर्स्ट करें ओपन नहीं है, फर्स्ट टाइम आप ओपन करें एक्सेल और आप नई वर्कबुक क्रिएट करना चाहते हैं, तो जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं बेटा एक्सेल, तो बाय डिफॉल्ट नई वर्कबुक ही क्रिएट होती है और जिसका नाम होता है बुक 1। ये आपको मैंने बताया था, टाइटल बार में इसका नाम आता है बुक 1 बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट बेटा अब आते हैं हम रिपोर्ट पे, मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट। मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट का क्या मतलब है बेटा? एक्सपेंस का मतलब होता है अखराजात, जो एक्सपेंसेस अखराजात को कहते हैं आप। अब एक्सपेंस रिपोर्ट का यहाँ क्या मतलब है, उसमें मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शंस दी हुई हैं या मुख्तलिफ आपके पास पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब पर्टिकुलर्स का मतलब जो जो आप अखराजात या एक्सपेंसेस करते हैं उनकी लिस्ट दी हुई है उसने, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट मैंने पॉइंट लिखा हुआ है राइट और एक्सपेंसेस, मतलब जो जो एक्सपेंसेस आपके एक मंथ के हुए हैं आप क्या करें उसको राइट डाउन कर लें। कैसे राइट डाउन करेंगे? पेज पे नहीं करना, एक्सेल पे करना है हमने राइट डाउन आज, ठीक है। तो उसने 3 चीज़ें की हुई हैं, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, 61 पे अभी आप देख भी लें, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये 3 चीज़ें उसने हमें कही हुई हैं, हमने ये कॉलम्स में लिखनी है और उसके बाद रोज़ में हमने डेटा को इंसर्ट करना है, यानी डेट का अलग कॉलम है, पर्टिकुलर्स का अलग कॉलम है और अमाउंट का अलग कॉलम है, और फिर उनके नीचे डेट के नीचे डेट लिखनी है रोज़ में, उसके अलावा पर्टिकुलर्स के नीचे आपने पर्टिकुलर्स मतलब जो जो आपके एक्सपेंस हो सकते हैं, मसलन कोई आपने स्कूल फ़ी पे की है, इसके अलावा बिल होते हैं गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा और कोई आपके एक्सपेंस हैं, कोई फ़ैन, कोई ट्यूबलाइट आपने की है परचेज, यही चीज़ें उसने लिखी हुई हैं। तो क्या करना है आपने, इनको पहले एक्सपेंसेस को लिख लेना है, उनकी डेट लिख लेनी है, उनके पर्टिकुलर्स लिख लेने हैं क्या क्या एक्सपेंस हुए और उनकी अमाउंट लिख लेने हैं, क्योंकि हमने असल में अमाउंट सम करनी है। अमाउंट लिख के उसके बाद लिखा है मैंने ऐड ऑल एक्सपेंसेस बाय यूजिंग सम फंक्शन। आप तमाम एक्सपेंसेस जो आपने राइट डाउन किए हैं एक्सेल में उनको ऐड कर लें। कैसे ऐड करें? वैसे तो 2 ऑप्शन हैं, आप सिंपल जो हमने देखा था कि हम कैसे ऐड कर सकते हैं, फॉर्मूले से आप लोग यूज़ कर सकते हैं कि आप तमाम जो आपके पास सेल्स हैं उनको आप ऐड कर लें, जो तमाम पर्टिकुलर्स के आपके पास सेल्स हैं उनको ऐड कर लें और कर दें। लेकिन एक और भी हमारे पास वे है, थोड़ा शॉर्ट वे है कि आप सम फंक्शन यूज़ करें, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आप सम फंक्शन के ज़रिए वो एक्सपेंसेस को ऐड कर सकते हैं, और जब सम फंक्शन यूज़ करेंगे तो कोशिश करें सेल रेंज दे दें, ताकि आप एक जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेंस, फर्स्ट एक्सपेंस और लास्ट एक्सपेंस, उसकी रेंज दे दें, सेल रेंज, और उसके बाद फिर आप सम फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं या रन करते हैं, ठीक है। तो आपका ये एक्सपेंस हो जाएंगे, आपकी एक रिपोर्ट बन जाएगी मंथली, मतलब एक मंथ की एक्सपेंस रिपोर्ट, ठीक है। ये आप इजीली एक्सेल में बना सकते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा बस इस डे का काम। असल काम तो हमारा जब प्रैक्टिकल करेंगे तब स्टार्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे आप लोग राइट डाउन करेंगे एक्सेल में वैल्यू। ज़्यादातर बेटा हम अब तक जो काम करते आ रहे हैं वो हम सिर्फ नंबर्स पे काम कर रहे हैं एक्सेल में, हमने टेक्स्ट बहुत कम लिखे, मेरा नहीं ख्याल हमने लिखा है टेक्स्ट अभी तक एक्सेल में। तो यहाँ पे आज हम इंग्लिश टेक्स्ट लिखेंगे इसमें, ठीक है। अब बेटा टेक्स्ट जब आप लिखेंगे तो फिलहाल हम उसकी फॉर्मेटिंग, जो टेक्स्ट का कलर, उसके अलावा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो सब चीज़ें होती हैं, ये आपका असल में इस टॉपिक के बाद का टॉपिक है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो हम इसी से स्टार्ट करेंगे कि हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, मुख्तलिफ कैसे स्टाइल दे सकते हैं उसको, फॉन्ट पढ़ेंगे, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, और बहुत सी चीज़ें हमने पढ़नी है, अलाइनमेंट पढ़नी है हमने, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि हम मुख्तलिफ स्प्रेडशीट कैसे बना सकते हैं, सिर्फ जो फॉर्मूली हैं या जो फंक्शंस हैं उस पर हम आज रहेंगे कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज हम फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे, जैसे उसने लिखा है उसी तरह सिंपल ब्लैक टेक्स्ट में हम लिख देंगे वर्कशीट में, ठीक है। तो ये हमारा वर्क फॉर डे 11, यहाँ जो मैंने थोड़ा सा आपको बताना था स्टेप्स न्यू वर्कबुक के और मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट के, वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा वर्क फॉर डे 11 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल वर्क एंड बुक रीडिंग ऑफ वर्क फॉर डे 11। 3.1.10 Creating different spreadsheets. The following steps are used to create a new spreadsheet. Number 1, click the Microsoft Office button. Number 2, select new command as shown in figure 3.21. आप देख सकते हैं बेटा जो आपके पास फिगर है 3.21, उसमें उसने यही स्टेप दिया हुआ है। पहले ये स्टेप करते हैं। हमने पहले से एक्सेल में एक वर्कबुक ओपन की हुई है, बुक 1, ठीक है। ये देखिए बुक 1 मेरे सामने ओपन है। सबसे पहले हम ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास बेटा ये जो मेन्यू ऑफ कमांड है इसमें आपने न्यू पे अब क्लिक करना है, ठीक है।
अब हम न्यू पे करते हैं क्लिक। जैसे ही न्यू पे हमने किया क्लिक तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है। इसमें बेटा बहुत सी चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं ऑनलाइन, ये जब आपके पास इंटरनेट की एक्सेस होती है तब आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपने किस तरह की चीज़ें क्रिएट करनी है, ये मुख्तलिफ ऑप्शन दी हुई हैं उसने। इन्वॉइसेस हैं, एक्सपेंस रिपोर्ट्स हैं, उसके बाद फीचर्ड कैलेंडर्स, उसके बाद प्लान्स, प्लानर्स, मुख्तलिफ चीज़ें आप बना सकते हैं। स्टेशनरी, मुख्तलिफ चीज़ें आप बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि पहले से आपके पास कुछ चीज़ें बिल्ट इन होंगी, मतलब पहले से कुछ चीज़ें टेम्पलेट की फॉर्म में लिखी हुई होंगी उसने, ठीक है। हमने जाना है ब्लैंक पे। ब्लैंक एंड रिसेंट में पहले से हाईलाइट हुआ हुआ है ब्लैंक वर्कबुक, इस पे आपने करना है क्लिक। ये पहले से हाईलाइट है, आप देख रहे हैं। इसके बाद आपने ये जो आपके पास है बटन स्क्रीन की, आप बॉटम राइट पे देखें बेटा, जहां मैं इस वक्त माउस का कर्सर लेके गया हूँ, ये देखें, ये आपके पास है क्रिएट बटन, यहाँ पे आपने करना है क्लिक। ये हमने क्रिएट कर दिया। अब आपने देखा है कि आपके सामने बुक 2 ओपन हो गई है। क्यों ओपन हुई है बेटा? क्योंकि हमने बुक 1 पहले से ओपन थी, एक और वर्कबुक क्रिएट की, इसलिए उसका नाम क्या रखा है उसने, बुक 2। अब बेटा तो और से देखें, आप स्टेप्स देखते हैं हम जो हमने नहीं पढ़े बुक से अभी। द न्यू वर्कबुक डायलॉग बॉक्स opens and blank workbook is highlighted by default। by default का मतलब है पहले से ही ये default, by default ये बेटा highlighted होती है। as shown in figure 3.22 click create a new blank workbook appears in the window। ये हमने steps कर लिए हैं। अब हम चलते हैं next। इसके बाद बेटा लिखा हुआ है और when a user first opens Excel the software opens to a new blank workbook। ये मैं आपको समझाया था, जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो एक ब्लैंक वर्कबुक, ब्लैंक का मतलब होता है एम्प्टी, खाली। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सैम्पल स्प्रेडशीट्स। हमने इस डे में सिर्फ फर्स्ट वाली को बेटा कंप्लीट करना है, मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट। क्रिएटिंग मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट। टू क्रिएट मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट फॉलो दी स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स हैं? नंबर 1 ओपन MS एक्सेल, ये हम पहले ही ओपन है हमारा। नंबर 2 डबल क्लिक ऑन द टैब शीट 1 एंड टाइप मंथली EXP। ये इसने शॉर्ट फॉर्म दी है एक्सपेंस की, ठीक है, तो हम यही लिखते हैं। हम करते हैं बेटा डबल क्लिक टैब 1 पर। ये देखिए आपके पास टैब 1 या शीट 1 है, इसको आप करें डबल क्लिक। मैंने अभी किया डबल क्लिक, आपके सामने ये ब्लैक से हाईलाइट हो गया, ठीक है, ब्लैक और येलो से। ब्लैक इसका है बैकग्राउंड और जो टेक्स्ट का कलर है वो येलो हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे मंथली EXP, उसने इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है, इतना ही हमने लिख दिया। यहाँ कंप्लीट लिख देते हैं एक्सपेंस रिपोर्ट, ठीक है, हमने कंप्लीट लिख दिया मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट और आप एंटर प्रेस कर दें, ठीक है। अब जैसे ही एंटर प्रेस किया आपके सामने ये शीट टैब रीनेम हो चुका है, ठीक है, मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट के नाम से। अब आते हैं बुक पे। नेक्स्ट पेज नंबर 61 पे हम क्लिक ऑन A2 एंड टाइप डेट। वो कहता है A2 पे क्लिक करें और डेट टाइप करें, ठीक है, और B2 पे क्लिक करें, क्या टाइप करें, पर्टिकुलर्स। क्लिक ऑन C2 एंड टाइप अमाउंट। ये हम पहले काम करते हैं A2, B2 और C2 पे, ठीक है बेटा। मैं फ़िलहाल स्क्रीन का जूम आपके लिए इंक्रीज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोग ईजिली आपको आ सके नज़र। यहाँ पे लिखते हैं हम डेट, एंटर प्रेस करते हैं। अब B2 में हमने लिखना है पर्टिकुलर्स और C2 में लिखना है हमने अमाउंट, ठीक है। अब बेटा आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा, ये आपके सामने जो आपके पास B2 का सेल है इसमें जो पर्टिकुलर्स है ये आपको सही नज़र नहीं आ रहा। प्रॉब्लम ये हुई है कि जो इस सेल की विड्थ है बेटा, विड्थ है हॉरिजॉन्टल जो है विड्थ होती है ये बेटा कम है, ठीक है, और जो आपका टेक्स्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, उस साइज़ में ज़्यादा है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जो इसका साइज़ है टेक्स्ट का वो कर दें कम, वो आपने वैसे आगे जाके पढ़ना है इसलिए मैं भी वो काम नहीं करवा रहा, और दूसरी ऑप्शन है कि इस सेल की विड्थ को इंक्रीज़ कर लें, वो आपने आगे जाके पढ़ना है। या मैंने नहीं खाली चैप्टर में उसने बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ, अगर आगे जाके पढ़ना है तो अच्छी बात है, हम पहले ही पढ़ लेंगे। हम क्या करेंगे, इसकी सेल की विड्थ को इंक्रीज़ कर देंगे। इसकी भी दो ऑप्शन है, हम ईजी जो है ऑप्शन उस पर जाते हैं। माउस बेटा आप करें लेके जाएं बी, आपके पास जो कॉलम है, या आपके पास एक माउस का कर्सर चेंज हो गया। अब आप इसको करें क्लिक और ड्रैग करके इसको इस सेल को थोड़ा सा आगे ले जाएं। विड्थ इंक्रीज, देखिए विड्थ ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, विड्थ गौर से देखें आप, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बेटा आपके पास विड्थ, ठीक है, और इसको अब यहाँ से ड्रॉप कर दें। ये मैंने अब क्या किया, इसकी बेटा विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी है। अगर थोड़ी ज़्यादा होगी है तो दोबारा इस पर करें क्लिक और होल्ड करके रखना है, ड्रैग करके इसको थोड़ा सा कम कर दें, इतना कर दें, अब कुछ बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो ये हमने डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिख लिया, ठीक है।
अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप, टाइप द रेलिवेंट डेटा फॉर डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट अंडर द अबव हेडिंग्स फ्रॉम A3 to C10। वो कह रहे हैं आप A3 से, ये आपके पास A3 है और ये आपके पास है A10, B3, B10, C3 और C10। आप कह रहे हैं A3 से C10 तक जो आपके पास डेटा लिखा हुआ है इस शीट में वो आप यहाँ लिख लें, ठीक है। वो हम अब लिखते हैं, डेट पहले लिखते हैं। डेट क्या लिखी हुई है उसने लिखी हुई है 2012 की, हम लिख लेते हैं फ़िलहाल लास्ट मंथ की बनाते हैं, ठीक है। हम कोई भी डेट लिख रहे हैं फ़िलहाल बेटा मैं /08/2020, ठीक है। आप ऐसा करें, इन सब सेल की थोड़ी विड्थ इंक्रीज़ कर लें ताकि आपको ईजीली रीड कर सकें, ठीक है। आप और भी बेटा इसमें काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, अभी फॉर्मेटिंग अभी हम पढ़ नहीं रहे, इसकी फॉर्मेटिंग भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखते हैं डेट 5 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिख लेते हैं 10, उसके बाद लिख लेते हैं 12। अब आप कहेंगे सर आप लिखते हैं यहाँ 08 है लेकिन स्क्रीन पे लिखा हुआ 8 आता है, ये बेटा 0 को नहीं लिख रहा, ठीक है। तो ये कोई बात नहीं, हमने बस डेट्स वैसे ही लिख रहे हैं हम। बेटा मैंने डेट सारी लिख ली हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसके पर्टिकुलर्स। अब ये कौन कौन से ऐड किए हैं उस टाइम देख लेते हैं। इसमें अब आपको नज़र ना आ रहा हो लेकिन आप लोग अपनी बुक पे देखें, वहाँ आपके पास ही लिखे हुए हैं, ठीक है। हम भी मुख्तलिफ लिख लेते हैं। फर्स्ट मैंने लिखा है परचेज ट्यूबलाइट, इस तरह और भी उसने लिखे हुए हैं, आप कोई भी बेटा लिख सकते हैं। बेटा मैंने ये पर्टिकुलर्स भी लिख लिए हैं तमाम। अब मैंने आपको ये टाइप करना आपको आता ही होगा, इतना तो सिंपल सब टाइप कर लेते हैं। आपने हर एक सेल में एक आपने जो पर्टिकुलर है वो टाइप करना है, ठीक है। जब आप एक सेल में लिख लेते हैं तो आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट सेल में मूव कर सकते हैं, नीचे वाले सेल में, ठीक है। तो ये आप लोग टाइप खुद ही देख लीजिएगा किस तरह करना है, क्योंकि जो लेक्चर की ड्यूरेशन है बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर मैं सारी अभी यहाँ बनाऊँगा। नेक्स्ट हम लिखते हैं अमाउंट। अमाउंट कोई भी हम लिख लेते हैं, जो उसने लिखी हुई है वही देख लेते हैं। कोई भी आप अमाउंट लिख लें बेटा। अब बेटा आप लोग देख रहे हैं मैंने ये कंप्लीट कर लिया जो उसने बुक में लिखा हुआ था। अब हमारा लास्ट स्टेप रह गया कि हमने ऐड करना है इनको या सम करना है, ठीक है। हम सम किस तरह यूज़ करेंगे, हम दो काम कर सकते हैं। हम वही करते हैं जो उसने कहा हुआ है, सम फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हम बुक पे पढ़ते हैं, क्लिक ऑन B11 एंड टाइप टोटल एक्सपेंसेस। B11 में हमने टाइप करना है टोटल एक्सपेंसेस, अभी करते हैं इसको। क्लिक ऑन C11 एंड टाइप, आगे फार्मूला कहा हुआ है उसने, ठीक है। तो हम पहले B11 पे टाइप करते हैं टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। और C11 पे उसने कहा है लिखें इक्वल टू सम। अब बेटा आप लोग बताएं क्या लिखेंगे आप, आपने सेल रेंज देनी है। हम क्या सेल रेंज देंगे, फ्रॉम C3 to C10, मतलब जो भी वैल्यूज़ हैं इस रेंज में उनको क्या कर दो, सम कर दो। तो हम इस तरह बेटा यूज़ करते हैं इसको, C3 colon C10, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर प्रेस कर दें। ये आपके पास बेटा आ गए हैं टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इसको कर रहा हूँ बोल्ड ताकि आपको ये याद नज़र, ठीक है। और इसका साइज़ भी थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, आपको नज़र आ जाए स्क्रीन पे ये, ठीक है। ये देखें, ये हमने बेटा टोटल एक्सपेंसेस लिखे हैं 23,860। ये हमने सम फार्मूला यूज़ किया, आप देख सकते हैं ये सम C3 colon C10, ये आप लोग देख सकते हैं। आप ये काम फार्मूला है उससे भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह होगा, फार्मूले से आप क्या लिखेंगे, C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8 + C9 + C10, ठीक है। तो आप ये काम वैसे भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हमने फंक्शन से ये काम थोड़ा जल्दी कर लिया है, ठीक है। तो यही हमारा था मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट, ठीक है। अब देख लेते हैं बुक में, क्लिक ऑन C11 एंड टाइप सम, ये हम कर चुके हैं। फिगर 3.23 शोज अ मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट। अगर आपने देनी है बेटा इसकी टॉप पे हेडिंग, तो आप इस तरह बेटा लिख लें, इसको मैं कर रहा हूँ तीनों सेल को मर्ज, ये एक ही बन गया सेल पूरा, ये तीनों सेल्स मर्ज हो गए। मर्ज सेल शायद आपका आगे टॉपिक हो, नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे मर्ज करते हैं। एक और ऑप्शन भी थी आपके पास, आप इसका विड्थ इंक्रीज कर देते A1 की, तब भी आप ये काम कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट, ठीक है। और इसको मैं कर रहा हूँ एंटर, यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ अलाइन सेंटर में और बोल्ड कर रहा हूँ और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
ये बेटा आपके पास आ गई है मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट, ठीक है। ये हमने डेट यूज़ किया, पर्टिकुलर अमाउंट, और बाकी मैंने कुछ किया है फॉर्मेटिंग ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। ये अभी आपने पढ़ने आगे जाके, इसलिए परेशान ना हो ये मैंने कैसे ब्लैक कर दिया इसको, ये कैसे हुआ है, ये अब इंशाल्लाह हम आगे जाके देखेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये हमारा वर्क फॉर डे 11 था, उसका प्रैक्टिकल वर्क भी हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट डे में हम नेक्स्ट 2 वर्कशीट्स देखेंगे और एक सेविंग स्प्रेडशीट्स का टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो आपने इसकी घर में बहुत प्रैक्टिस करनी है और आपसे इंशाल्लाह ये बन जाएगा, मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। आप चाहे फॉर्मेटिंग ना कीजिएगा, बस सम फार्मूला अप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे 11 का प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 12। इन वर्क फॉर डे 12 वी विल स्टडी 2 spreadsheets. First one is monthly salary report and the second one is monthly result sheet. एक टॉपिक बेटा हमने और पढ़ना है लास्ट में, छोटा सा टॉपिक है वो शॉर्ट क्वेश्चन सेविंग अ स्प्रेडशीट। ये भी इसी टॉपिक का हिस्सा है, क्रिएटिंग डिफरेंट स्प्रेडशीट्स का, ठीक है। ज़ाहिर है हम जब स्प्रेडशीट्स बनाएंगे तो हम उनको सेव भी करेंगे, तो सेव करना हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। मंथली सैलरी रिपोर्ट बेटा आपको पता है कि ज़ाहिर है किसी कंपनी की बनेगी, ज़ाहिर है सैलरीज उन्हीं की होती हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी में, ठीक है। अब यहाँ पे उसने जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं बुक में वही मैं आपको बताऊँगा, उसी तरह हम फार्मूला और फंक्शन यूज़ करेंगे इसमें। सबसे पहले कंपनी नेम उसने कोई भी दिया हुआ है, आई थिंक XYZ या ABC, कोई भी उसने कंपनी का नेम दिया हुआ है, क्योंकि समझाना है उससे, बस कंपनी कोई ख़ास की बात नहीं हो रही इधर। रिपोर्ट नेम, कौन सी रिपोर्ट बना रहे हैं आप, मंथली सैलरी रिपोर्ट बना रहे हैं, ये लिख लीजिएगा आप, ठीक है। एक सेल में ये लिख लें, एक सेल में ये लिख लें। उसके बाद मंथ, किस मंथ की बना रहे हैं, सैलरी आपको पता है मंथली होती है, तो इसलिए नाम भी आपने देखा है तो इसलिए मंथ लिखना है। हम किसी भी मंथ का, हम जो चल रहे हैं मंथ सितंबर, उसी का लिख लेंगे, ठीक है। बुक में उसे आई थिंक जनवरी लिखा हुआ है, जो भी हम अपनी मर्जी से चेंजेस भी कर सकते हैं इसमें। नेम, ये नेम है, असल में नेम्स होना चाहिए, वैसे यहाँ नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज़ आएंगे, ठीक है। यहाँ नेम्स है, ये नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। उसके बाद बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी में बेटा सिंपल जो बेसिक सैलरी आपकी कंपनी देती है किसी एम्प्लॉय को, इसमें कोई भी अलाउंस शामिल नहीं होता। अब अलाउंस क्या होता है, उसमें 2 अलाउंस यहाँ दिए हुए हैं, हाउस अलाउंस और मेडिकल अलाउंस। आपको पता है कुछ जो बड़ी कंपनीज हैं वो हाउस अलाउंस, मतलब अगर आपका घर आप रेंट पे हैं तो वो थोड़ा अलाउंस दे देते हैं, आपकी हेल्प कर देते हैं इस तरह, ठीक है। ये अलाउंस का मतलब ऐसे आप शेयर भी कह सकते हैं, कोई ख़ास अमाउंट होती है वो उसको सैलरी में आपकी ऐड कर देते हैं, ठीक है। हाउस अलाउंस, इसी तरह मेडिकल अलाउंस, अगर मेडिकल को ज़रूरत पड़ी है आपको तो वो भी अलाउंस शामिल हो जाता है इसमें, ठीक है। ये आपको ऐसे समझने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हमने सिर्फ कैलकुलेशन समझनी है अभी, ठीक है। आगे है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी बेटा वो सैलरी होती है जो विदाउट टैक्सेस होती है। अब मतलब उसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता या टैक्स की डिडक्शन नहीं हुई होती। विदाउट टैक्स डिडक्शन जो सैलरी है वो है बेटा आपकी ग्रॉस सैलरी। उसके बाद लिखा हुआ है नीचे मैंने नेट सैलरी, और साथ इसके लिखा हुआ है टैक्स 3% डिडक्शन। अब बेटा ये जो है नेट सैलरी ये आती है टैक्स की डिडक्शन करके, मतलब टैक्स से बाद सैलरी में से निकाल देते हैं, जो वैल्यू आती है वो आपकी नेट सैलरी होती है। तो ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी में क्या फ़र्क हुआ, ग्रॉस सैलरी में टैक्स डिडक्शन नहीं होती, उसमें सिर्फ अलाउंसेस और बेसिक सैलरी ऐड होती है। जो नेक्स्ट है आपके पास नेट सैलरी, उसमें आपके पास टैक्स की डिडक्शन हुई भी होती है, ठीक है। उसके बाद जो आता है हमारे पास आंसर वो हमारी फाइनल सैलरी होती है, ये ठीक है, नेट सैलरी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो रिपोर्ट है उसमें जाता हूँ, अभी पहले हम देख लें कैसे फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले बेटा ये चीज़ें तो आपने सिंपल लिखनी है, कोई भी हम लिख लेंगे फर्स्ट पॉइंट। जो सेकंड पॉइंट है वो भी नेम्स जो उसने बुक में लिखे हुए हैं, मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ, पेज नंबर आपका है 61 और 62। 62 निकाल लें, उस पर डायग्राम भी है। 62 पे आप देख रहे हैं नेम्स भी उसने अपनी मर्जी के दिए हुए, हम भी वही दे देंगे नेम। जो बेसिक सैलरी वो भी जो वैल्यूज उसने दी हैं हम वही यूज़ करेंगे, बस हमने समझना है कि इनको ऐड कैसे करना है और जो टैक्स है उसको कैसे हमने यूज़ करना है, ठीक है। देखें अब सबसे पहले जो बेसिक सैलरी वो दी हुई है उसने कोई वैल्यू हर एक एम्प्लॉय की। उसके बाद हाउस अलाउंस और मेडिकल अलाउंस भी दिया हुआ है। अब ग्रॉस सैलरी बेटा किस तरह निकलेगी, ग्रॉस सैलरी बेटा बेसिक सैलरी, हाउस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, इन तीनों को ऐड करके आपके पास आंसर आएगा ग्रॉस सैलरी का, ठीक है। ये आपने किस तरह करेंगे, 2 ऑप्शन हैं, आप फॉर्मूला यूज़ कर लें कोई, मतलब आप सेल्स को ऐड कर लें जैसे करते हैं, या आप सम फंक्शन यूज़ करें। हम सम फंक्शन से काम ये कर लेंगे, ठीक है। एक और मैं आपको बात बता दूं कि अगर आप किसी एक रो का या किसी एक एम्प्लॉय का एक बार बेसिक सैलरी और सबको ऐड करके ग्रॉस सैलरी निकाल लेंगे
उसके बाद आप उसी जो आपके पास फार्मूला है या जो भी फंक्शन है आप उसको ऑटो फिल के ज़रिए नीचे इंसर्ट कर सकते हैं बाकी एम्प्लॉयज़ की रोज़ में, ठीक है। तो ये भी हम करेंगे। हम ये नहीं कि हर अगर एम्प्लॉय अगर 100 है बेटा तो क्या हम 100 दफ़ा फार्मूला लिखेंगे, नहीं। ऑटो फिल हमें यही हेल्प करता है कि हम अपना फार्मूला या जो भी हमने फंक्शन है उनको हम पेस्ट कर सकते हैं नीचे वाली रोज़ में, ठीक है, ऑटो फिल करवा सकते हैं। तो हम आज यही करेंगे। उसने भी बुक में यही कहा है हमें कि हम कोई एक निकाल लेंगे एक एम्प्लॉय की सैलरी और ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी और फिर उनको हम ऑटो फिल आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब बेटा ग्रॉस सैलरी मैंने आपको बताया है, इसको ऐड करना है बेसिक सैलरी, हाउस अलाउंस और मेडिकल अलाउंस को। आगे है बेटा नेट सैलरी। ये कैसे निकलेगी? नेट सैलरी से पहले आपको ये जो टैक्स की 3% डिडक्शन है ये माइनस करनी पड़ेगी, मतलब ये आपको फाइंड करनी पड़ेगी पहले। वो कैसे होगी? आप क्या करेंगे, जो ग्रॉस सैलरी का आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3% से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3%। फर्ज करें मैं आपको जो एक्सेल है उससे समझाता हूँ। कोई भी हमारा है कॉलम E2 है, फर्ज करें इसमें हमने ग्रॉस सैलरी का आंसर निकाला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, E2 स्टैरिक, आगे हम लिखेंगे 3, आगे हम लिखेंगे परसेंटेज का साइन, ठीक है। उसके बाद बेटा हम निकालेंगे नेट सैलरी। ये कैसे निकलेगी? नेट सैलरी बेटा सिंपल है। नेट सैलरी ग्रॉस सैलरी में से टैक्स को माइनस कर देंगे, ग्रॉस सैलरी में से टैक्स को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास नेट सैलरी आ जाएगी। सिंपल चीज़ है कि क्योंकि जो ग्रॉस सैलरी है उसमें टैक्स आपके पास नहीं थे, अब टैक्स आपने कैलकुलेट कर लिए हैं यहाँ से इस फॉर्मूले से, तो अब आप कैसे निकालेंगे सैलरी, नेट सैलरी कैसे निकालेंगे कि आप ग्रॉस सैलरी में से उस टैक्स की वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो आपके पास वो नेट सैलरी आ जाएगी, ठीक है। ये हमने करना है मंथली सैलरी रिपोर्ट में, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट है लास्ट, मंथली रिजल्ट शीट। ये बहुत आसान है, आपने रिजल्ट शीट बनानी है, ठीक है। जाहिर है क्लास की बनेगी और मुख्तलिफ रोल नंबर्स के लिहाज से उसने दी हुई है। सबसे पहले रिजल्ट शीट उसने क्या लिखे, हेडिंग स्टार्ट में, फिर स्कूल का नाम लिख लें कोई भी, रिपोर्ट का नेम, मंथली रिजल्ट शीट होगा। ये सिंपल है, बुक में लिखी हुई है बात, आप देख लें पेज नंबर 62 और 63 पर। नेक्स्ट मंथ लिखना है, किस मंथ की है, क्योंकि मंथली लिखा हुआ उसने। रोल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, कौन कौन से रोल नंबर्स वो भी हम लिख लेंगे जैसे बुक में लिखा है, या रैंडमली कोई भी लिख लें आप। सब्जेक्ट्स लिखने हैं, जो जो आप पढ़ते हैं या जो उसने बुक में लिखे हैं वही यूज़ कर लेंगे, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के बेटा सेपरेट कॉलम बनेंगे, ठीक है, और हर एक चीज़ का यहाँ सेपरेट कॉलम बनेगा, इस स्प्रेडशीट में भी और इस स्प्रेडशीट में भी, ठीक है। जो जो मैंने लिखे हैं नाम शुरू में, खासतौर पे ये तो आपकी हेडिंग्स हैं, यहाँ पे जो मैं नाम लिख रहा हूँ और यहाँ पे जो मैं नाम लिख रहा हूँ, मंथ, रोल नंबर, स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेम्स, बेसिक सैलरी, ये सबके अलग अलग कॉलम बनेंगे। आप बुक पे देख सकते हैं सब चीज़ें, ठीक है। जब हम सेपरेट बेटा कॉलम बनाएंगे तो हर रोल नंबर के हमें मार्क्स पता लग जाएंगे हर सब्जेक्ट में, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना एक कॉलम है और एक रो में, इसी एक रो में एक रोल नंबर के तमाम मार्क्स आपके पास आ जाएंगे हर सब्जेक्ट के, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। नेक्स्ट हम लिखेंगे हेडिंग, जब सारे सब्जेक्ट्स लिख लेंगे फिर हम लिखेंगे टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हैं? उसने लिखा हुआ है 700, ये उसने वैल्यू पहले से लिखी हुई है। फॉर्मूले में भी इसी तरह करेंगे, आप 700 करेंगे पुट जब हम निकालेंगे परसेंटेज, वो अभी मैं आता हूँ। टोटल मार्क्स हम लिखेंगे 700 जो उसने लिखे हुए हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। ऑब्टेन मार्क्स, अब मुझे बताएं ऑब्टेन मार्क्स किस तरह आएंगे बेटा? सिंपल है, ऑब्टेन मार्क्स कैसे निकालते हैं आप? जब आप अपनी निकालते हैं बेटा परसेंटेज, तो कैसे आते हैं ऑब्टेन मार्क्स? तमाम जो सब्जेक्ट है उनके मार्क्स को ऐड कर लें और फिर जो उसका आंसर है वो आपका क्या है? ऑब्टेन मार्क्स। तो आप क्या करेंगे, जो आपके मार्क्स आए थे सब्जेक्ट्स में एक स्टूडेंट के निकाल लें और बाकी स्टूडेंट्स के ऑटोफिल से आप यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। या फॉर्मूला यूज़ कर लें या आप सम फंक्शन यूज़ कर लें, ठीक है। आप तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करें और उसके बाद आखिर में उसका आंसर आ जाएगा ऑब्टेन मार्क्स, और उसको ऑटोफिल से नीचे इंसर्ट कर दें ताकि बाकी रोल नंबर्स के भी आपके ऑब्टेन मार्क्स आ जाए, ठीक है। उसके बाद बेटा निकालनी है हमने परसेंटेज। अब ये कैसे निकलेगी परसेंटेज? आपको आती है, किस तरह निकालेंगे आप? परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स। अब यहाँ पे बेटा ऑब्टेन मार्क्स नहीं आप लिखेंगे, बल्कि आप क्या लिखेंगे? फर्ज करें वो किसी F2 है कॉलम, मैं वैसी मिसाल दे रहा हूँ, ब्रैकेट में F2 लिख रहा हूँ, कोई भी है कॉलम F2 फर्ज करें, उसमें हमने ऑब्टेन मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको F2 को करेंगे डिवाइड हम 700 से, और 700 क्या थे? हमारे टोटल मार्क्स थे, ठीक है। और उसको फिर स्टेरिक 100
मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह बेटा हमारी क्या आ जाएगी परसेंटेज, और इसी परसेंटेज को फिर हम ऑटोफिल से बाकी रोल नंबर्स की जो परसेंटेज है वो भी इस तरह हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेटा हमारा यहाँ तक कंप्लीट होगी। दोनों रिजल्ट शीट्स आपके पास, दोनों रिपोर्ट्स हमने यहाँ कर ली हैं। अब बेटा हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन है सेविंग अ स्प्रेडशीट, कि आपने सेव कैसे करना है स्प्रेडशीट को। सिंपल स्टेप्स में लिखा हुआ है, मैंने आपको शायद पूरी वर्डिंग ना लिखी हो, वो हम बुक में पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले आपने करना है क्लिक सेव बटन, सेव बटन पे क्लिक करना है। आपके पास दो ऑप्शन है, आप तो एक तो काम आप कर सकते हैं ऑफिस बटन, उसमें जाके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्टकट करना है, आपने काम अगर तेज़ करना है तो फिर आप क्विक एक्सेस टूल बार यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पता है सेव बटन होता है आपके पास, उस पर करेंगे क्लिक तो सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा। अब ये सेव एज क्यों आएगा बेटा, जब आप फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे होते हैं तो फिर वो डॉक्यूमेंट सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। ठीक है, अब सेव और सेव एज में क्या फ़र्क है मैं आपको अभी तो नहीं वैसे बता नहीं सकता, अगर इस तरह बताऊँ आपको प्रैक्टिकली समझ आएगी। मैं कोशिश करता हूँ समझाने की आपको। बेटा अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक फर्ज कर आपने ये मंथली सैलरी रिपोर्ट आपने बना ली है, ठीक है, इसको आपने सेव कर लिया, फर्स्ट टाइम कर रहे तो जाहिर है सेव एज होगी, आपने कोई इसका नाम रख लिया। ठीक है, आपने आगे स्टेप्स चलने पहले बता दूं फिर मैं बताता हूँ सेव और सेव एज, पहले ये स्टेप्स कंप्लीट कर लें। सेव एज आपके पास आएगा बॉक्स, यानी सेव एज डायलॉग बॉक्स, उसके बाद आप फाइल लोकेशन देंगे कि आपने कहाँ ये स्प्रेडशीट सेव करनी है। फाइल लोकेशन वहाँ देंगे आपने सी में करनी है, डी ड्राइव, ई ड्राइव, उसके अलावा डेस्कटॉप, बहुत सी ऑप्शन है। टाइप नेम, मतलब नेम टाइप करें उस वर्कबुक का जो आप चाहते हैं। उसके बाद क्लिक सेव, और क्या करें आप सेव पे क्लिक कर दें। अब आए वापस सेव और सेव एज में, आपने फर्ज करें सेव एज कर लिया, मतलब आपने सेव कर ली ये वाली अपनी मंथली सैलरी रिपोर्ट। ठीक है, अब बेटा अब आपके पास एक मंथ की आ गई, आप चाहते हैं जो नेक्स्ट मंथ है उसकी भी आपको चाहिए, जाहिर है हर मंथ चाहिए होगी, तो आप क्या हर मंथ ये करेंगे, दोबारा स्प्रेडशीट बनाएंगे या दोबारा बनाएंगे वर्कबुक? नहीं, आप क्या करें, आप सेव एज कर लें उसको। ठीक है, सेव एज से क्या होता है बेटा, सेव एज में होता है बस आपका फाइल का नेम चेंज हो जाता है, लेकिन उसका जो कंटेंट है जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो चेंज नहीं होता। इसका मतलब कि आपके पास एक आ जाएगी फाइल जिसका नाम होगा मंथली सैलरी रिपोर्ट, इसको आप नाम देते हैं मंथली सैलरी रिपोर्ट 1, वैसी मिसाल दे रहा हूँ, मंथली सैलरी रिपोर्ट ब्रैकेट में लिखते हैं 1। ठीक है, जब आप इसको फर्स्ट टाइम सेव करेंगे, उसके बाद इसी फाइल को दोबारा जाएँ फाइल मेन्यू जो आपके पास ऑफिस बटन में होता है, ऑफिस बटन पे क्लिक करें आप, अगर आपने इसको सेव एज करना है ऑफिस बटन पे क्लिक करें, वहाँ पे ऑप्शन आएगी सेव एज की, उस पर करें क्लिक, वहाँ पे इसी तरह आएगा बॉक्स आपके पास डायलॉग बॉक्स, तो क्या करें डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करें, वहाँ सिर्फ फाइल लोकेशन भी चाहे वही दे दें, नाम बस चेंज कर दें, नाम आप उसका यहाँ दिया था 1 वहाँ दे दें 2, तो आपके पास वही बेटा फाइल उसी कंटेंट के लिहाज से नाम चेंज होकर आपके पास सेव हो जाएगी। ये अब हम इंशाल्लाह आज करेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक रिपोर्ट को सेव एज करेंगे। ठीक है, या हम इसी रिपोर्ट को सेव एज कर लेंगे और फिर हम उसका नाम ये रखेंगे। ठीक है, आप देखिएगा उसका कंटेंट सेम रहेगा, बस नाम चेंज होगा फाइल का। ठीक है, फिर हम इस फाइल के लिए हम सारा जो कंटेंट है वो कर देंगे, अरेज कर देंगे और नया कंटेंट लिख लेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, ताकि आपको सेव और सेव एज में डिफरेंस पता लग जाए। ठीक है, तो ये बेटा हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है वो एक ही है पूरे लेक्चर में कि राइट डाउन द स्टेप्स टू सेव अ स्प्रेडशीट इन एक्सेल, यही होगा मेरा ख्याल है बेटा। आपके पास इसी तरह आप स्प्रेडशीट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट को सेव करने का ये मेथड है आपके पास। ठीक है, इस तरह बेटा हमारा ये सेव हो जाएगा। और स्प्रेडशीट आपको पता है, स्प्रेडशीट असल में वर्कबुक और वर्कशीट को कम्बिनेशन में कहते हैं, मिला के कहते हैं, मतलब इसको स्प्रेडशीट की एक्सटेंशन होती है। ये वर्कशीट की बात नहीं हो रही, ये स्प्रेडशीट की बात हो रही है। उसके अलावा उसने एक बात और भी की हुई है कि आप हर जो रिपोर्ट है उसको क्या कर सकते हैं, टैब नेम उसका चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है शीट 1, शीट 2, शीट 3 होता है शीट टैब्स में, तो आप जिस रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं आप क्या करें, उसका शीट टैब जो है वो भी रीनेम कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं, हम एक ही बनाएं बेटा वर्कबुक में 3 डिफरेंट हम वर्कशीट्स बना लें। किस तरह बनाएंगे वर्कशीट, हम क्या करेंगे बेटा, एक को नाम दे देंगे मंथली सैलरी रिपोर्ट, एक टैब को एक को दे देंगे मंथली रिजल्ट शीट, और एक जो हमने पहले ही नाम दिया हुआ है जो हमने लास्ट डे में देखा था। ठीक है, जो हमारी थी एक्सपेंस रिपोर्ट। ठीक है, तो इस तरह हम देखेंगे जो भी हमसे इजी हुआ वो हम कर लेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, अभी हमने जो प्रैक्टिकल वर्क देखा है वो हमने सिर्फ एक्सपेंस रिपोर्ट का देखा है, अब हम बाकी सैलरी रिपोर्ट और जो रिजल्ट शीट है उसका अब हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा वर्क फॉर डे 12 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल एंड बुक वर्क ऑफ वर्क फॉर डे 12।
Our topic is creating monthly salary report. Double click on tab sheet 2 and type salary REP या rep लिखा हुआ है उसने शॉर्ट फॉर्म रिपोर्ट की। ठीक है, तो हम यही करते हैं जैसे हमने लास्ट डे में किया था। हम क्या करेंगे, वही ओपन करते हैं वर्कबुक, और ये हमने किया था मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट, और अब हम करते हैं शीट 2 को हम करते हैं रीनेम। एक और ऑप्शन भी है रीनेम की, आप डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करें और रीनेम। यहाँ पे अब नाम लिखते हैं इसका मंथली, उसने बुक में कुछ और लिखा हुआ है, हम कुछ और नाम रख रहे हैं, मंथली सैलरी रिपोर्ट, और एंटर प्रेस कर दें। ठीक है, ये आपको देख रहे हैं आप लोग, ये आपका नाम चेंज हो गया है शीट टैब का। ठीक है, अब ये वाला काम हम नई शीट पे कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं बुक में, क्लिक ऑन A1 एंड टाइप XYZ कंपनी, क्लिक ऑन A2 एंड टाइप सैलरी रेप या रिपोर्ट, क्लिक ऑन A3 एंड टाइप जनवरी। बेटा ये हम पहले ये जो 3 काम है, पहले 3 स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, A1, A2 और A3 में मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ। A1 में हम लिखते हैं XYZ कंपनी। अब यहाँ भी वही हम सेल की विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, मैं इसकी इंक्रीज कर रहा हूँ सेल विड्थ। A2 में हमने लिखना है बेटा मंथली सैलरी रिपोर्ट, और A3 में उसने कहा था लिखें मंथ, तो हम यहाँ मंथ लिख लेते हैं फ़िलहाल अगस्त। ठीक है, क्योंकि अगस्त लास्ट मंथ था हमारा, उसी की सैलरी बनाएंगे हम। ये हमने लिख लिया बेटा, फर्स्ट स्टेप्स 3 कर लिए हमने। नेक्स्ट देखते हैं, क्लिक ऑन A5 एंड टाइप नेम, क्लिक ऑन B5 एंड टाइप बेसिक सैलरी। इस तरह बेटा उसने कहा है हर कॉलम में आप ये हेडिंग्स लिखें, कॉलम की हेडिंग्स हैं सारी। ठीक है, ये हम लिखते हैं। एक उसने कहा है आप छोड़ दें, रो छोड़ दी हमने। A5 में हम लिखते हैं नेम। स्टूडेंट्स हमने ये सारी 3 हेडिंग्स लिख ली हैं इस वर्कशीट की, मतलब जो हमने रिपोर्ट बनानी थी उसकी सारी हेडिंग्स हमने लिख ली हैं, टेबल की हेडिंग्स। ठीक है, नेम, बेसिक सैलरी, हाउस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ग्रॉस सैलरी, टैक्स 3% डिडक्शन और नेट सैलरी। अब हम लिखेंगे इसके नेम और तमाम वैल्यूज़ को फिल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये तमाम वैल्यूज़ जो उसने दी हुई थी वो लिख ली हैं, जो हमने विदाउट फार्मूला लिखनी थी, बेसिक सैलरी, हाउस अलाउंस और मेडिकल अलाउंस। ठीक है, अब हम लास्ट जो 3 कॉलम्स हैं उनको हम फिल करेंगे यूजिंग फार्मूला और फंक्शंस। ठीक है, तो हम देखते हैं ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी मैंने बताया था आपको कि आप बेसिक सैलरी, हाउस अलाउंस और मेडिकल अलाउंस को ऐड करके ग्रॉस सैलरी निकाल सकते हैं। तो हम यही करते हैं, हम सम का फार्मूला यूज़ करते हैं या फिर हम सिंपली इनको ऐड कर लेते हैं। पहले हम बुक से देखते हैं बुक में क्या लिखा है उसने। बुक में उसने जो लिखा था याद तक हमने देख लिया था, टाइप डेटा अंडर द अबव हेडिंग्स, ये हमने देख लिया है। क्लिक ऑन E6 एंड टाइप सम, इसका मतलब है उसने सम फंक्शन ही यूज़ किया। ठीक है, तो हम भी यही करते हैं, क्लिक ऑन E6। ठीक है, तो देखते हैं E6 पे क्या लिखा हुआ है। E6 भी हमारा क्लिक है इस वक्त, देखें ये E6 हमारे पास है। इस पर हमने लिखना है इज इक्वल टू सम। अब यहाँ में बेटा हमने देनी है सेल रेंज। अब आप बताएं क्या सेल रेंज हो सकती है, आपने इन तीनों को ऐड करना है। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों के जो सेल एड्रेस हैं वो देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसका है B6, C6, D6, लेकिन हम क्योंकि स्टार्टिंग रेंज और एंडिंग रेंज देते हैं इसमें सेल रेंज में, तो हम यहाँ लिखेंगे B6 कॉलन D6। ठीक है, B6 कॉलन D6 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये आपके पास आ गई है बेटा ग्रॉस सैलरी, ये आपके पास क्या आ गई है ग्रॉस सैलरी। अब क्या करते हैं हम इस ग्रॉस सैलरी को ऑटोफिल से नीचे जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी ग्रॉस सैलरी इसी तरह कैलकुलेट करते हैं। तो हम किस तरह यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको अब ऑटोफिल की हेल्प से हम जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उसको कैलकुलेट करेंगे। देखें गौर से, आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको एक्टिव सेल बनाएं E6 को, और आपके पास आपको पता है ऑटोफिल आप किस तरह यूज़ करते थे, सेल के बॉटम राइट पे जाएं, सेल के बॉटम राइट पे गए, आपका जो माउस कर्सर है वो चेंज हो गया है प्लस में, इसका मतलब है फिल हैंडल में। अब आप इसको बेटा करें क्लिक और ड्रैग कर लें नीचे की तरफ। ये देखिए मैं ड्रैग कर रहा हूँ इसको E11 तक और ड्रॉप कर दें। अब ये देखें आपके सामने खुद ब खुद ये कैलकुलेट हो गई हैं। जो आपने ऊपर लिखा था फंक्शन
वही बेटा नीचे कॉपी हो गया है E11 तक। ठीक है, ये हमने ग्रॉस सैलरी इस तरह निकाल ली, वरना हमें हर रो के लिए बेटा फॉर्मूला जो है या फॉर्मूला फंक्शन हम बार बार लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब हम करते हैं टैक्स डिडक्शन। ये किस तरह होगा बेटा? ये इस तरह हो सकता है कि आप लोग, मैंने बताया था कि जो टैक्स 3% है आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे ग्रॉस सैलरी से। तो अब हम किस तरह यूज़ करेंगे इसको? हम E6 को हम करेंगे बेटा मल्टीप्लाई 3% से। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरह होगा, बुक से भी देख लेते हैं साथ साथ। कॉपी द सम फंक्शन ऑन द E7 टू E11 बाय द ऑटोफिल कमांड ऑफ एक्सेल। ये हमने बेटा कर लिया है। नेक्स्ट पेज पे आए, क्लिक ऑन F6 एंड टाइप इक्वल टू 3% मल्टीप्लाई बाय E6। मैंने भी यही कहा था, बस मैंने E6 पहले बोल दिया था। ठीक है, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं इक्वल टू, कहाँ पे? F6 पे। F6 पे हमने लिखना है इक्वल टू 3% स्टेरिक E6। ठीक है, और एंटर प्रेस करते हैं। ये आपके पास बेटा आंसर आ गया है 932। ये उसने टैक्स की डिडक्शन की है ग्रॉस सैलरी में से। ठीक है, अब आप वही करें, ऑटोफिल यूज़ करें और यहाँ पे ड्रैग कर लें इसको नीचे की तरफ। ये आपके पास तमाम एम्प्लॉयज़ की टैक्स डिडक्शन हो गई है। अब लास्ट रह गया बेटा हमारा नेट सैलरी। ये किस तरह आएगी? मैंने बताया था ग्रॉस सैलरी में से टैक्स 3% डिडक्शन। ये टैक्स डिडक्शन को आप सेपरेट कर दें तो आपके पास आ जाएगी नेट सैलरी। G6 में लिखें इक्वल टू, क्या कर सकते हैं आप? E6 माइनस F6। ठीक है, तो आप लिखें E6 माइनस F6। ये आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं और माउस से भी। एंटर। ये आपके पास बेटा आ गई है नेट सैलरी। ठीक है, ये आप स्क्रीन पे देख लें। अब आप क्या करें, इसको उसी तरह जैसे आप करते हैं ड्रैग करें और नीचे की तरफ लें ऑटोफिल से। ये आपके पास बेटा तमाम एम्प्लॉयज़ की नेट सैलरी कैलकुलेट हो गई है। अब आप देखें बुक पे, बुक से देखते हैं, क्लिक ऑन F6 एंड टाइप इक्वल टू 3% इंटू E6। ये हम कर चुके हैं। कॉपी द 3% इक्वल टू 3% E6 फार्मूला ऑन द F7 टू F11 बाय द ऑटोफिल कमांड। ये भी हम कर चुके हैं। क्लिक ऑन G6 एंड टाइप इक्वल टू E6 माइनस F6। ये भी कर लिया हमने। कॉपी द इक्वल टू E6 माइनस F6 फार्मूला ऑन द G7 टू G11 बाय द, ये बेटा 2 बार लिखा हुआ बाय द, ये 1 बार ही होगा, बाय द ऑटोफिल कमांड ऑफ एक्सेल। ये भी कर लिया हमने। फिगर 3.24 शोज अ मंथली सैलरी वर्कशीट ऑफ XYZ कंपनी। ये बेटा आप देख सकते हैं, यहाँ उसने फॉर्मूले भी बताए हैं कि कैसे आप लोग फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे भी आंसर ऑलमोस्ट वही आए हैं। ठीक है, अगर हमारी वैल्यू सेम है तो हमारे आंसर भी ऑलमोस्ट वही आए हैं, बिल्कुल वही आंसर आए हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी बता देता हूँ फॉर्मेटिंग। इसको हम थोड़ा सा करते हैं सेंटर में, बोल्ड। ये भी परेशान ना, हमने देखना है बेटा नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, तो इसलिए भी आप लोग परेशान ना, इसको हम करते हैं सेंटर में और रिमेनिंग फिर भी कुछ बेहतर है। ठीक है, और जो नेट सैलरी है इसको भी हम करते हैं बोल्ड थोड़ा सा इसका। ये आपके पास आ गई है, जो लास्ट कॉलम मैंने इसलिए किया बोल्ड, ये हमारी लास्ट है नेट सैलरी। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बेटा मंथली सैलरी रिपोर्ट। अब हम करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट, क्रिएटिंग मंथली रिजल्ट शीट। डबल क्लिक ऑन टैब शीट 3 एंड टाइप रिजल्ट शीट। ये भी हम बेटा करते हैं टाइप अभी उसी वर्कबुक में। शीट 3 पे करें बेटा डबल क्लिक, यहाँ पे लिखिए मंथली रिजल्ट शीट। ठीक है, ये एंटर कर दिया। अब आप कहेंगे सर जो रिमेनिंग थी वो कहाँ चली गई? जो मंथली सैलरी वो तो इधर है, जो दूसरी है वो क्योंकि उसके बाद यहाँ स्पेस नहीं थी इसलिए उसने उसको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया। ये आपके पास फर्स्ट वाली है, एक्सपेंस वाली, ये यहाँ से आ जाएगी आपको। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आ गई है। ठीक है, उसके बाद ये मंथली सैलरी रिपोर्ट है और ये हमारी अभी हम शुरू कर रहे हैं मंथली रिजल्ट शीट। ठीक है, अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं। ये पहले बुक से देखते हैं। क्लिक ऑन A1 एंड टाइप XYZ स्कूल। क्लिक ऑन A2 एंड टाइप मंथली रिजल्ट शीट। क्लिक ऑन A3 एंड टाइप जनवरी। ये बेटा हम सब चीज़ें टाइप कर लेते हैं पहले, A1, A2 और A3 की। ठीक है, A1 में हमने लिखना है, इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ साइज़ और यहाँ से इसकी विड्थ भी इंक्रीज़ कर रहा हूँ मैं। XYZ स्कूल। उसके बाद हमने लिखना है मंथली रिजल्ट शीट। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेते हैं अगस्त, क्योंकि पिछले लास्ट मंथ अगस्त था तो अगस्त ही लिख लेते हैं। उसके बाद बेटा क्लिक ऑन A5 एंड टाइप रोल नंबर। ठीक है, और उसके बाद फिर B5 पे इंग्लिश हमने बनाने बेटा कॉलम्स रोल नंबर के और सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो हम ये अब करते हैं। A5 पे हम लिखते हैं रोल नंबर्स
बेटा ये मैंने टेबल की जो हेडिंग्स थी वो मैंने लिख दी हैं। अभी आपको शायद ये बहुत फॉन्ट छोटा नज़र आ रहा हो, असल में मैंने जूम कम किया है इसका, ताकि आप लोगों को एक ही दफ़ा में ये तमाम हेडिंग्स नज़र आ जाएं। ठीक है, अब वैसे मैं जूम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, आप लोग बुक पे देख लें, वो बुक पे भी इसी तरह लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैंने इसलिए किया ताकि आपको एक दफ़ा में तमाम हेडिंग्स नज़र आ जाएं। अब हम इसमें फिल करते हैं जो बुक में दिया हुआ है उसने डेटा। ठीक है, ये बेटा हमने तमाम जो उसने दिया हुआ था डेटा वो फिल कर लिया है, तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनका। अब हमने करना है ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज। टोटल मार्क्स भी उसने पहले से 700 दिए हुए थे। ऑब्टेन मार्क्स के लिए बेटा आप लोग क्या यूज़ करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाएगी। ठीक है, अब ऑब्टेन मार्क्स के लिए हम लिखेंगे इधर इक्वल टू, क्या कर सकते हैं आप, ऑब्टेन मार्क्स सम करने हैं तमाम सब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या इनके सेल नेम है सबके। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे पास सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं बेटा हमारे पास B6 से, तो हम करेंगे इक्वल टू सम B6 कॉलन कंप्यूटर एजुकेशन तक, मतलब H6, तो B6 कॉलन H6। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम इक्वल टू सम ब्रैकेट B6 कॉलन H6 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आपके पास आ गए बेटा ऑब्टेन मार्क्स 379। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऑटोफिल की हेल्प से इन सबको जो रिमेनिंग रोल नंबर हैं उनको भी ऐड करते हैं मार्क्स को। ये आपके पास बेटा ऐड हो गए मार्क्स। ठीक है, अब हम पहले बुक से पढ़ लें, उसके बाद फिर निकालेंगे इसकी परसेंटेज। बुक पे उसने कहाँ तक लिखा हुआ था, यहाँ पे थे बेटा हम। बाकी आपको पता है सिंपल टाइप करना है आपने सब चीज़ें, ये मैं नहीं पढ़ा रहा, ये आप खुद पढ़िएगा। टाइप डेटा इन द शीट अंडर द अबव हेडिंग्स एज शोन इन फिगर, क्लिक ऑन K5 एंड टाइप परसेंटेज, ये हमने बेटा पहले कर लिया। क्लिक ऑन J6 एंड टाइप सम B6 कॉलन H6, ये भी कर चुके हैं हम। क्लिक ऑन K6 एंड टाइप, अब ये हमने करना है फॉर्मूला किस तरह हम लिखेंगे परसेंटेज का। तो अब देखें K6 पे हम लिखेंगे बेटा इक्वल टू, फॉर्मूला बार पे देखें सारे, सबसे पहले ऑब्टेन मार्क्स वाला सेल J6, उससे पहले आप लोग एक ब्रैकेट डाल लें ताकि हम जब करें डिवाइड उसके बाद वो उसको मल्टीप्लाई करें 100 से। ठीक है, डिवाइड करेंगे हम 700 से इसको, तो पहले लिखें आप J6 को करें डिवाइड 700 की जगह बेटा क्या लिख सकते हैं, I6 पे लिख सकते हैं। अब करें ब्रैकेट क्लोज स्टेरिक 100। ठीक है, अब एंटर प्रेस कर दें। ये आपके पास बेटा आ गई है फर्स्ट रोल नंबर या रो 6 की परसेंटेज। अब क्या करें, ऑटोफिल से इसको कंप्लीट कर लें रिमेनिंग रोल नंबर्स को। ये आपके पास बेटा कंप्लीट आ गई है परसेंटेज उस क्लास की। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको एक ही स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये देख लें आप लोग, ये एक ही स्क्रीन पे आपके सामने ऑलमोस्ट ये आ गई है परसेंटेज। ठीक है, उसके अलावा जो बुक में आंसर है वो शायद चेंज हो, तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा, हमने अपनी वैल्यूज़ दी हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं कर लें, इसको फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, बेटा मैंने इसकी थोड़ी सी कर ली है फॉर्मेटिंग, अभी भी आपको अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं जूम करके आपको ये दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा हमने इसकी जो मंथली रिजल्ट शीट है वो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब हम बुक पे आते हैं वापस। क्लिक ऑन J6 एंड टाइप इक्वल टू सम, ये कर लिया। क्लिक ऑन K6 एंड टाइप J6 डिवाइडेड बाय 700 मल्टीप्लाई बाय 100, ये भी कर लिया है। फिगर 3.25 शोज अ मंथली रिजल्ट शीट, ये भी हमने बेटा देख लिया। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा था टॉपिक सेविंग अ स्प्रेडशीट, ये भी अभी करते हैं। इसी स्प्रेडशीट जो हमने बनाई है, 2 इस वर्क डे में और एक बनाई थी लास्ट वर्क डे में, इसको हम अब सेव करते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड टू सेव अ स्प्रेडशीट। क्लिक सेव बटन फ्रॉम द क्विक लॉन्च टूल बार, ये बेटा आपके पास है सेव बटन, कहाँ पे है ये, क्विक एक्सेस टूल बार पे। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, क्विक लॉन्च टूल बार किया हुआ उसने, क्विक एक्सेस टूल बार भी इसका नाम है और क्विक लॉन्च टूल बार भी है। इस पर कर लें क्लिक। अब आपके पास ये आया बेटा सेव एज डायलॉग बॉक्स, यही उसने कहा होगा आगे। इफ यूजर इज सेविंग द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम, हम यही कर रहे हैं, हम फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं। सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एज शोन इन फिगर 3.26। ठीक है, ये देखने से उसने फिगर में दिखाया है, इसी तरह आया। सिलेक्ट द फाइल लोकेशन वेयर टू सेव द फाइल, हम फाइल लोकेशन करते हैं सिलेक्ट, मैं करता हूँ डेस्कटॉप। ठीक है, मैंने क्लिक किया है डेस्कटॉप पे, देखे आपने। अब मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ फाइल का, हम यहाँ क्या लिखते हैं, रिपोर्ट्स नाम लिख लेते हैं। ठीक है, इसका नाम रखते हैं हम रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स मैंने नाम रखा है। ठीक है, अब आप सेव बटन पे क्लिक कर दें, वर्क बुक सेव हो गई है। आप देख सकते हैं टॉप पे नाम लिखा हुआ आगे reports.xlsx, XLSX आपको पता है इसकी एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये हमारी फाइल सेव हो गई रिपोर्ट्स के नाम से।
अब बेटा हम क्या करते हैं, सेव और सेव एज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले हम बुक से कंप्लीट पढ़ लें। टाइप द नेम ऑफ द स्प्रेडशीट सच एज मंथली रिपोर्ट, क्लिक सेव बटन टू सेव द फाइल विद द डिजायर्ड नेम एट द स्पेसिफाइड लोकेशन। जो आप चाहते हैं वो आप नाम रखें और जहाँ पे लोकेशन आपने सेट की है वहाँ पे वो सेव हो जाएगा। पहले हम देखते हैं सेव हुआ है कि नहीं हुआ। ये बेटा हमारे पास ये सेव हो गया, देखिए ये लास्ट पे आपको नजर आ रहा है, ये reports.xlsx, ये बेटा हमने अभी सेव किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, अब मैंने आपको ये बताना है कि कैसे सेव एज करेंगे। सेव एज कैसे यूज़ करेंगे बेटा। अब सेव एज के लिए आप देखें, मैं करता हूँ यहाँ पे ऑफिस बटन पे क्लिक, सेव एज। अब वही आपके पास बॉक्स ओपन हुआ है, डायलॉग बॉक्स। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास लोकेशन है वो यही रहेगी डेस्कटॉप, लेकिन मैं फाइल का नाम क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसका नाम आप रखता हूँ मैं मंथली रिपोर्ट्स, मंथली रिपोर्ट्स ऑफ क्लास 8, ठीक है। मैंने नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। अब गौर से देखिएगा क्या आएगा फ़र्क, और यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करें, ठीक है। अब देखें इस फाइल का नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। आप कहेंगे सर आपने वो जो फाइल थी पुरानी उसका नाम रीनेम किया। नहीं बेटा, मैंने सेव एज किया। अभी देखिएगा दोनों फाइल्स आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। दोनों फाइल हम ओपन करते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ। गौर से देखें बेटा, ये आपके पास फाइल है मंथली रिपोर्ट्स, ये देखिए मंथली रिपोर्ट्स ऑफ क्लास 8, देख रहे हैं आप लोग। और इसके जो नीचे फाइल है वो है रिपोर्ट्स, वो सिंपल रिपोर्ट्स है। ये भी आपको मैं अभी दिखाता हूँ, ये देखें इसका नाम सिंपल रिपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने दोनों को ओपन करते हैं। पहले मैं रिपोर्ट्स को ओपन करता हूँ, देखें ज़रा, ठीक है। ये रिपोर्ट्स है, ऊपर नाम देख लें, टाइटल बार में इसका नेम देखें, क्या है इसका नेम, रिपोर्ट्स, ठीक है। और उसके बाद हम मिनिमाइज करके इसको ये वाली ओपन करते हैं, ये देखें इसका नाम क्या है, मंथली रिपोर्ट्स ऑफ क्लास 8। ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। ये अब मैं ओपन कर रहा हूँ मंथली रिपोर्ट्स, अब मैं ओपन कर रहा हूँ रिपोर्ट्स। अब बेटा मुझे क्या फ़ायदा हुआ है कि मैं जो मेरे पास सेव एज मैंने फाइल की थी, फर्स्ट करें ये वाली, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने नेक्स्ट मंथ की बेटा रिपोर्ट बनानी है तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पे मंथ चेंज करूँगा और कुछ मार्क्स चेंज करूँगा, और आपके पास जो फॉर्मूले हैं वो उसी तरह सेम अप्लाई हुए भी होंगे पहले से। वैल्यूज चेंज करूँगा और जो आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, उसके साथ परसेंटेज भी। यही हमने देखा था बेटा जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, कि अगर आप एक सेल में चेंज करें एक्सेल के, तो जो बाकी सेल हैं जो डिपेंड कर रहे होते हैं उस पर, वो भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली। अब मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। अब बेटा ये आप देख लें 74 मार्क्स हैं, और याद रखिएगा इसकी जो, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ इसको, 74 और इसके ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, 379। अब मैं इस 74 को चेंज करता हूँ, ठीक है, और जो इसकी परसेंटेज है वो भी आप देखिएगा चेंज हो जाएगी ऑब्टेन मार्क्स के साथ। अब मैं इस पर करता हूँ 80 और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। गौर से देखें, अब मैं जब एंटर प्रेस करूँगा तो आपने यहाँ पे गौर करना है, इन दो कॉलम्स पे, जे और के। एंटर प्रेस कर रहा हूँ मैं, ये देखें बेटा क्या आ गया ऑब्टेन मार्क्स 385, और जो परसेंटेज है वो भी चेंज हो गई, 55 हो गई। इस तरह बेटा आप एक सेल में चेंज करके बाकी तमाम जो सेल हैं जो उस पर डिपेंड कर रहे हैं, जिस पर खास तौर पर फॉर्मूला लगा हुआ है, वो बेटा चेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद, ठीक है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड कर रहा था। ठीक हो गया, ये मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप कैसे ऑटोमेटिकली आपका डेटा चेंज होता है, ठीक है। मतलब आप एक सेल में चेंज करें और आपके जो बाकी उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं सेल, वो भी, उनका डेटा भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमने सेव भी देख लिया, सेव एज भी देख लिया, और बुक से भी हमने पढ़ लिया। आपका जो नोट्स हैं वो जो मैंने आपको चैप्टर 3 के 2 हिस्सों में भेजे थे, जो पार्ट 2 है वो अब आज से शुरू हो रहा है आपका। तो जो पार्ट 2 के मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भेजे थे उसका क्वेश्चन नंबर आई थिंक 49 है, वहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो आपने देखना है। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन 49 ही है, क्वेश्चन 49 जो बनता है वो यही है, राइट डाउन द स्टेप्स टू सेव अ स्प्रेडशीट इन एक्सेल, ठीक है। तो ये आपने 1 2 3 4 स्टेप्स लिखने हैं, डायग्राम नहीं बनानी, ठीक है। तो ये बेटा हमारा यहाँ पे आज का जो लेक्चर है वो भी कंप्लीट हुआ है। हमने डे 11 और डे 12 में मुख्तलिफ स्प्रेडशीट्स को क्रिएट करना सीखा है, और हमने फिर सेविंग और स्प्रेडशीट का टॉपिक भी कवर किया, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत सी, अपनी वैल्यूज़ दीजिएगा और मुख्तलिफ आप वैल्यूज़ दे के इस पर फॉर्मूले अप्लाई करके, फंक्शन अप्लाई करके यूज़ करें इसको, ठीक है, और इसको खुद करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस से आपको आएगा ये। तो यहाँ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।